Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about differences between qualitative research and quantitative research. As you all know कि जो रिसर्च होती है वो दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च. बेसिकली जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो क्वालिटी को ध्यान में रखकर होती है कि जो स्टडी है उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, एंड जो क्वांटिटी रिसर्च होती है वो क्वांटिटी पे बेस्ड होती है. ठीक है, तो ये जो टॉपिक है MPC 005 पे का है, ब्लॉक 4 यूनिट 1. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. और यूनिट 1 के साथ साथ यूनिट 1 में ही एथनोग्राफी इन रिसर्च है, उसको मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं. इसी के साथ साथ जो यूनिट 2 एंड 3 है वो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा. और वहीं पर MPC 005 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 10 ईयर्स के, 10 मार्क्स एंड 6 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो अगर स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोज़. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो ये एक टेबल है जिसको आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि किस एरियाज़ में दोनों में डिफरेंसेस है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च है. तो जनरल फ्रेमवर्क देख लेते हैं. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक्सप्लोर करता है फिनोमेना को यूजिंग सम स्ट्रक्चर्ड मेथड. ठीक है, लाइक इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन के थ्रू. मीन्स के पार्टिसिपेंट्स अपने काम को कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्वेशन करके हम एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो ऐसा फिनोमेना है जो हाईली स्ट्रक्चर्ड मेथड है, जिसमें हम क्वेश्चन आयर, सर्वे मेथड और फिर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स के जो पहले से डिसाइडेड होता है कि आप ये काम कर रहे हैं, एंड उसको ऑब्जर्वेशन करके एक्सप्लोर किया जाता है. ठीक है, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस को कंफर्म किया जाता है. ठीक है, अब फॉर्मुलेशन क्या करते हैं दोनों रिसर्च. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी करती है. ठीक है, बट जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस तो करती है, बट यही रिसर्च टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी करती है. जो भी हाइपोथेसिस उन्होंने फॉर्मुलेट किया है इस रिसर्च में रिसर्चर ने, उस रिसर्च के थ्रू वो अपने हाइपोथेसिस को भी टेस्ट करता है कि जो मैंने हाइपोथेसिस क्रिएट की है वो एक्चुअली में किस तरीके एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है, जो कि हम नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है, ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो वेरिएशंस की बात करती है, वेरिएशंस को रिसर्च करती है. वेरिएशंस मीन्स की जो कल्चरल और पॉलिटिकल एंड सोशली एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है. एक्सप्लेन रिलेशनशिप, जो कि जो हमारे सोशली और कल्चरली जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है. डिस्क्राइब बिहेवियर कि एज अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है. ठीक है, एक्सपीरियंसेस एंड नॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, कुछ एक्सपीरियंसेस और नॉर्म्स भी वो एक्सप्लोर करती है, डिस्क्राइब करती है. जैसे किसी ट्राइब्स के बारे में हम जान रहे हैं तो वहाँ के नॉर्म्स, जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी कल्चर है उसको एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है. ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. और वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्वांटिफाई वेरिएशंस होता है, प्रिडिक्ट कैजुअल रिलेशनशिप. मीन्स कि आपको पता है कि दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बताती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. कॉज एंड इफ़ेक्ट जो के रिलेशनशिप को बताता है. ठीक है, अब आते हैं
कि क्वेश्चंस, इस रिसर्च में क्वेश्चंस किस टाइप के यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं, जो कि येस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें क्लोज्ड क्वेश्चन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। एनालाइजिंग डेटा या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरीके से होता है। तो फॉर्म ऑफ जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड वीडियो टेप के बेस पर एनालाइज किया जाता है डेटा को। बट वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड ग्राफ्स पे बेस्ड होती है। ठीक है। रिस्पॉन्डेंट मीन्स कि जो पार्टिसिपेंट, जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं वो कितने होने चाहिए। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो रिक्वायर्स फॉर फ्यू रिस्पॉन्डेंट्स पे हो जाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादा रिस्पॉन्डेंट्स की या पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड्स ऑन रिसर्च। ठीक है। अब आते हैं कि ये जो रिसर्च है वो कैसे एक्सप्रेस्ड होती है, जो इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो उसमें न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किए जाते हैं, तो इसीलिए ये मेनली एक्सप्रेस्ड होती है इन वर्ड्स। वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो मैथमेटिकल या मैथमेटिकल एनालाइज की जाती है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है। इसलिए इसमें नंबर्स, ग्राफ एंड टेबल्स को के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है इंटरप्रिटेशन को। ठीक है। ओके, जो मेथड्स हैं कौन कौन से हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, क्वांटिटेटिव रिसर्च के। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च के अभी हमने इन मेथड्स को डिस्कस भी किया है, जिसमें एथनोग्राफी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्राउंडेड थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, केस स्टडी, हिस्टोरिकल मेथड एक्चुअली सिलेबस में है नहीं तो इसको नहीं किया है, नरेटिव एनालिसिस एंड डिस्कोर्स एनालिसिस दोनों सेम है, तो इन दोनों को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो ये होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथड्स। ठीक है। एंड अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन से मेथड है, एक तो सर्वे मेथड है जिसमें हम रेटिंग, रैंकिंग स्केल एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस अभी मैंने बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के। एंड वहीं पर एक्सपेरिमेंट जो कि बेस्ड होता है एम्पेरिकल और साइंटिफिक रिसर्च, जो कि हम वेरिएबल्स के थ्रू अपनी रिसर्च को या रिसर्चर रिसर्च को करता है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है। ये मेथड्स हो गए। अब की टर्म्स क्या क्या हैं दोनों मेथड्स के, दोनों रिसर्च के। तो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, किसी भी कल्चर को सोशली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रिसर्च को किया जाता है। ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसलिए भी इस रिसर्च को कंटिन्यूस किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट मैं बता चुकी हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली। ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमें क्या होता है कि न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, तो उस न्यू आइडियाज़ के बहुत सारे डिफरेंट आउटकम्स आते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं, जो भी आउटकम्स आते हैं, ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी। एंड आते हैं सब्जेक्टिविटी, मीन्स कोई बायसनेस या फिर रियलिटी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में थोड़ी रिसर्चर करते हैं। ठीक है। और वहीं पर क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस की मेजरमेंट होता है, जो भी आपके फाइंडिंग्स होती हैं, जो आप मेजरमेंट किसके थ्रू करते हैं, टूल्स के थ्रू करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, रिप्लिकेबिलिटी की मतलब कि एक ही स्टडी को दोबारा से रिपीटेड स्टडी करना, जिससे कि आपकी जो फाइंडिंग्स आए उस फाइंडिंग्स पे आप कंपैरिजन कर सके कि आपकी फाइंडिंग्स किस तरीके की आ रही है। ठीक है। वो रिप्लिकेबिलिटी होती है। ठीक है। अब ये जो दोनों रिसर्च है ये क्यों यूज़ की जाती है, कब यूज़ की जाती है, तो जो बेटर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, मतलब कि अगर किसी ट्राइब्स के बारे में आप जानना चाहते हैं
तो उस ट्राइब्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि वो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, उनके थॉट्स, उनके एक्सपीरियंस, उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स, उसको समझने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च को किया जाता है। ठीक है। वहीं पर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस क्वांटिटेटिव रिसर्च तो कंफर्म और टेस्ट समथिंग, अ थ्योरी और हाइपोथेसिस। ठीक है, कुछ हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे इस रिसर्च को करते हैं। तो ये था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। इन सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होती है। ठीक है, उसमें किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है, और वहीं पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम टूल्स को, स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। अगर आप जितना भी ज़्यादा इन सब के बारे में पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, वीडियोस देखें। मेरी वीडियो से समझ में नहीं आ रहा तो अदर वीडियोस को देखें, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे अपने ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे। बट आपको टाइम देना पड़ेगा इन टॉपिक्स के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 की लास्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट 4। ठीक है, तो ये यूनिट 4 तो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूनिट 3, ब्लॉक 3 की 2 यूनिट बची हुई है, यूनिट 3 एंड 4, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में अदर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और बनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।